All right, so good evening. Today we will talk about microscope. अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा ही होगा माइक्रोस्कोप. जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जो दो लेंसेज का बना होता है. एक जो आंख की साइड पे होता है जिसको आप आईपीस बोलते हैं, और दूसरा जो स्लाइड की साइड पे होता है. स्लाइड मतलब जहां पे आप अपना बायोलॉजी का सैंपल रखते हैं, वो वाली साइड ऑब्जेक्टिव होती है. आंखों के पास आईपीस, स्लाइड के पास ऑब्जेक्टिव. अब आपने स्लाइड रख दी, लाइट भी होती है उसके अंदर, रोशनी से फर्क पड़ता है. अब आपको स्लाइड देखनी है, माइक्रोस्कोप रखा क्यों जाता है? क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा जो भी स्लाइड्स हैं मेडिकल साइंस में, उनको इनलार्ज करके देखना पड़ता है. वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है. हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो एक स्कूल के लेबोरेटरी के लिए काफी है. देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्लाइड के पास होता है. और ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आपका लैब में माइक्रोस्कोप है, उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं. आप उसको रोटेट करके लेंस बदल सकते हैं. जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जनरली स्कूल के अंदर, उनकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो 10x से लेके 100x तक होती है. आप उसको रोटेट कर लीजिए. अगर आपको थोड़ा मैग्नीफाई करना है तो दूसरा लेंस घुमा के ले आइए, फिर तीसरा लेंस ले आइए, और फिर चौथा लेंस ले आइए. तो 100 टाइम्स भी आप उससे मैग्नीफाई कर सकते हैं. अलग अलग कंपनीज की अलग अलग मैग्निफिकेशन है. एक जनरल रूल है कि काफी ज्यादा मैग्निफिकेशन आप, जो आपका ऑब्जेक्टिव है जो स्लाइड के पास है, उससे ले पाते हैं, क्योंकि उसमें आप एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग लेंसेज लगा के आप गोल गोल घुमा के उसको दूसरा लेंस ले आए, मैग्निफिकेशन बढ़ गई, कर सकते हैं. अब जो इमेज है बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव से बनती है, वो बेसिकली आई पीस के लिए बनती है. और आई पीस जो है वो आपकी आंखों के सामने होता है. अब आई पीस भी दो तरह के आते हैं. आई पीस या तो मोनोकुलर हो सकता है, जिसमें एक ही आप देख रहे हैं, सिर्फ सिंगल. कई बार आई पीस बाइनोकुलर भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे मोनोकुलर आई पीस की, मतलब एक सिंगल लेंस है. तो फर्दर मैग्निफिकेशन जो है आई पीस से भी हो जाती है. दोनों ही मैग्नीफाई करते हैं. ऑब्जेक्टिव के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप मल्टीपल लेंस चेंज करके गोल गोल घुमा के मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं. आई पीस जनरली फिक्स्ड होता है, लेकिन आई पीस में भी आप सिलेंडर के अंदर ऐसे लेंसेस फिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, नया लेंस ला सकते हैं कि आई पीस भी आपका ज्यादा मैग्निफिकेशन दे. तो मेरा फोकस अभी मैग्निफिकेशन है. तो ध्यान से सोचिए, टोटल मैग्निफिकेशन जो होती है एक माइक्रोस्कोप की, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव जो स्लाइड के पास होता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस जो आंखों के पास होता है, M1 इंटू M2, ये टोटल मैग्निफिकेशन आ जाती है. बेसिकली माइक्रोस्कोप की वर्किंग कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. दो लेंस हैं और एक लेंस कुछ ज्यादा मैग्नीफाई करता है, दूसरा लेंस थोड़ा कम मैग्नीफाई करता है. वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होता है, और उनकी मैग्निफिकेशन इज मल्टीपल ऑफ द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको और बताने वाला हूं, वो ये है कि जो फाइनल इमेज बनती है माइक्रोस्कोप के अंदर, देखिए ये बड़ी समझदारी से बनाया गया माइक्रोस्कोप होता है. जो फाइनल इमेज होती है माइक्रोस्कोप की, पहले ऑब्जेक्टिव के थ्रू बनी जो स्लाइड के पास है, फिर बनी आई पीस जो आपकी आंखों के पास है, सेकंड इमेज. वो सेकंड इमेज में खास क्वालिटी होती है. वो सेकंड इमेज कभी भी आंखों के पास नहीं बनती, मतलब ऐसे सामने आके नहीं बनेगी. अगर ऐसे बनेगी तो हमें देखने में दिक्कत आएगी. तो लेंसेस की जो आपस में डिस्टेंस है, या जिस तरह से माइक्रोस्कोप की सेटिंग करी जाती है, वो इस तरह से करी जाती है कि फाइनल इमेज हमें कंफर्टेबली नजर आए. हमें तो स्लाइड देखनी है, एक्चुअल लेबोरेटरी के अंदर जो है तो ब्लड सैंपल देखने हैं, स्कूल के अंदर अनियन पील देखना है, या कुछ स्पेसिमेन देखना है, कंफर्टेबल डिस्टेंस पे देखना है.
तो याद रखिए हमेशा जो फाइनल इमेज बनती है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे बनती है। और कंफर्टेबल पोजीशन आंख के लिए क्या होती है? देखिए आंख के लिए नियरेस्ट जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो 25 सेंटीमीटर है, जो आप आराम से डिस्टिंक्टली कुछ भी देख पाते हैं। तो सेकेंड इमेज विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ आई पीस इज फॉर्म्ड एट अ वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस। कभी भी बहुत पास नहीं बनेगी आपके कि आपको स्लाइड देखने में दिक्कत आ रही है। तो माइक्रोस्कोप के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, काफी डिटेल में उसको बताया है। आपको जो काम करना है माइक्रोस्कोप की, सबसे पहले आप ध्यान से कंस्ट्रक्शन के बारे में समझिए, किस तरह से माइक्रोस्कोप ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप की जो इंडिविजुअल लेंसेज है उनके फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करिए, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, छोटी है, क्या आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो जर्नली ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से बड़ी रखी जाती है या छोटी रखी जाती है। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट देखिए। फिर देखिए किसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है। फोकल लेंथ के बारे में मालूम चल जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी आसानी से पता चल जाएगी। पावर 1/f जो सेंटीमीटर्स में होता है। फिर आप मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करिए। लेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट फॉर्मूला, फोकल लेंथ, वो भी मिक्स करिए इसके अंदर। तो धीरे धीरे अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, अगर आपको उसका रे डायग्राम समझ में आ गया, और रे डायग्राम बहुत इजी है। रे डायग्राम के अंदर स्लाइड एक ऑब्जेक्ट है, पहली इमेज ऑब्जेक्टिव से बनेगी, वही इमेज जो आपका दूसरा लेंस है आई पीस उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फाइनली एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे सेकंड इमेज मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, कंफर्टेबल बनेगी। फिर आप इसमें पढ़िए कि इमेज उल्टी बनेगी कि सीधी बनेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट, दो लेंस हैं उसमें फोकल लेंथ किसकी बड़ी रखें, मैग्निफिकेशन किसकी ज्यादा होगी, कंफर्टेबल डिस्टेंस पे बनना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको आ जाएंगे, रे डायग्राम कैसे बनाएं, तो फाइनली आपकी माइक्रोस्कोप के ऊपर बहुत अच्छी ग्रास्प हो जाएगी। तो डीप डिस्कशंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है, दिस इज माय स्पेशलाइजेशन। किताबों के अंदर बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बड़े फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन समझाने वाले लोग बहुत कम है। डीप डिस्कशन एक्सप्लेन्ड सिंपली, किस तरह से आप एक डीप कॉन्सेप्ट को इजीली आर्टिकुलेट करके बच्चे के दिमाग में बिठा सकते हैं, दैट्स माय स्पेशलाइजेशन। तो मेरे यूट्यूब पे 2000 वीडियो है, आप उसको देखिए। मैं क्विजेस भी लेके आ रहा हूं अभी, और फॉलो करिए। और धीरे धीरे ध्यान रखिए कि नीट और जेई और सारे एग्जाम, इनफैक्ट बोर्ड भी, अब जो उसका स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, ज्यादा डीप हो गया है। इस बार का जो नीट का पेपर था वो प्रॉपर एक डेप्थ वाला पेपर था, कुछ भी उसमें इजी नहीं था, मल्टी कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिकल था, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड था। बहुत कम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ज्यादातर क्वेश्चंस में लेंदी थे, ट्रिकी थे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो बहुत बच्चे जिटरी हो गए उसको लेके, क्योंकि लोगों का इंप्रेशन है कि नीट एक बहुत एग्जाम इजी है, लेकिन एनटीए ने अपना पैटर्न बदला है। तो आपको रन ऑफ द मिल फिजिक्स की कहीं से भी पढ़ लें वो चलेगा नहीं। यू मस्ट लर्न फिजिक्स फ्रॉम समबडी हु इज स्पेशलिस्ट, दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। स्पेशलिस्ट से हम पढ़ेंगे, हम एक छत के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हो सकता है बेस्ट ना मिले, तो हम बेस्ट ऑफ द ब्रीड अप्रोच लगाएंगे, कहां पे हमें बेस्ट चीज मिलती है, वो स्ट्रेटेजी ज्यादा कामयाब है। अगर आपको रैंक लानी है, अगर आपको फिजिक्स को स्ट्रेंथन करना है, बिना फिजिक्स के आपकी रैंक नहीं आ सकती। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में वीकनेस की वजह से सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो एंजॉय माय वीडियोस, आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लिसन टू दिस वीडियो मेनी टाइम्स। धीरे धीरे आपके दिमाग में माइक्रोस्कोप की एक पिक्चर बन जाएगी। मेरे बहुत सारे वीडियो माइक्रोस्कोप के ऊपर, टेलीस्कोप के ऊपर भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो भी आप जाके देखिए। न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हैं, क्विजेस भी हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड स्ट्रेंथन योर फिजिक्स। Go for someone who can explain deep concepts in a very simple manner and can ask you quiz in such a manner कि आपको वो memorize हो जाए concept। मेहनत तो करनी पड़ती है, escape नहीं है, लेकिन मेहनत का जो रिटर्न है वो बहुत हाई आएगा अगर आप